Good evening, everyone. Good evening, Akila. Good evening, Ajay. Good evening, Nikita. Good evening, Diksha. Good evening, Kashish. Good evening, Soumya. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Anjali. Good evening, Ritu. Good evening, Kanishka. चलो, सुबह जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कितना आया था बताओ, ये किया किसी ने? बताओ। 270। ये सही आया, मतलब साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ये। यस सर। ठीक है, तो हमें देखो वैल्यू मिल गई फाइनली। अब कैसे मिलती है वो करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। भले ही आपको एक क्लास लग गई है कॉन्सेप्ट दोबारा से बनाने में, लेकिन मैं ये करा चुका हूँ पहले भी। तो अब जो है आपको ये समझ आ गया कि माइनस कॉस थीटा साइन कितने माइनस थीटा पे आता है, साइन 270 माइनस थीटा जो है इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करके भी देख लो चाहो तो। साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा? अब देखो ये जो नंबर दिख रहा है, क्या ये 90 का मल्टीपल है? सॉरी 180 का मल्टीपल है? नहीं है, तो मतलब ये क्या है, अपोजिट आएगा, सेम नहीं आएगा। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। ये हो गया कॉस थीटा। और अब 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 0 to 90 फर्स्ट होता है, 90 से 180 सेकंड होता है, और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है किस में आ रही है? 270 माइनस थीटा की थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। और हमने साइन के लिए कौन सा ट्रिक याद करा है? ऐड शुगर टू कॉफी। तो इसमें क्या आ रहा है? टी आ रहा है, यानी कि टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की चाहिए। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया। अब वापस चलते हैं फेज डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग फेज डिफरेंस की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी? देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी आ रही थी। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई हम कॉस को एक तो साइन में चेंज करना चाहते हैं और दूसरा यहाँ पर नेगेटिव साइन उड़ाना चाहते हैं। तो माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और 270 को आपने किस में चेंज करना होगा? रेडियन में करना होगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 2 जा 18, 9 3 जा, यानी कि 3 पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इसे अब हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो देखो ऐसे ही रहेगा, और ए भी ऐसे ही रहेगा। चेंज क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह क्या लिखा जाएगा? साइन 270 माइनस थीटा, यानी कि साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 270 माइनस थीटा। अब ये चीज देखो एक बार कि ये साइन 270 प्लस थीटा पे भी हो रही है क्या? साइन 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। चलो ठीक है, तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा नहीं होगा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा टी लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो क्या है? ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर ओमेगा टी। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके माइनस ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो माइनस ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो अब जो है, अब आपको यहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू चेक करनी है। फेज डिफरेंस अब आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? ठीक है, मैं एक चीज ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो है हमको ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में वैल्यू मिली है, तो ये वाली भी ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्म में कैसे मिल सकती है? एक तो देखो साइन 270 माइनस थीटा आपका कितना हुआ? साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हुआ। यानी कि ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर कुछ भी आए और प्लस थीटा हो जाए और इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो जाए। क्या कोई लगा सर सकता? 180। 180।
तो लेकिन अगर मैं इसको 180 करता हूँ और यहाँ पर साइन करता हूँ तो ये तो साइन आ जाएगा ना, फिर ये कॉस कैसा आएगा? सर साइन की जगह कॉस लगा दिया तो साइन की जगह कॉस लगा देंगे तो हमारा काम कैसे होगा? ऊपर जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है उसमें तो आपको साइन को ही चेंज, अच्छा कॉस को चेंज करना है क्या? ओ सॉरी, ये नहीं, माइनस कॉस थीटा है ये। और अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अगर हम इसको कॉस करेंगे भाई तब भी तो कॉस ही आएगा, ठीक है। तो मैंने देखो ध्यान नहीं दिया। तो आपने क्या करना है, इसको कॉस कर देना है। अब कॉस के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो कॉस के लिए तो कॉस ही आती है वैल्यू, और 180 प्लस थीटा है। 180 प्लस थीटा का मतलब वही सेम चीज होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये कॉस का कॉस जो बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा। तो हम जो है वैल्यू ये वाली लेंगे। अब मैंने आपको बताया कि ये वाली हम वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लस थीटा का फॉर्म आ रहा है, और ऊपर जो बाकी के एक्सप्रेशन हमको मिले हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के, उसमें भी प्लस थीटा का फॉर्म है। इसलिए हम ये वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माइनस थीटा है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब आप इसको कॉस 180 प्लस थीटा लिख दोगे। तो यहाँ पर जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी है, उसको कॉस 180 प्लस थीटा कर दोगे, यानी कि 180 प्लस ओमेगा टी कर दोगे। तो अब ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। तो देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहेगी, एक तो ओमेगा स्क्वायर ऐसी रहेगा, ए ऐसी रहेगा, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी प्लस पाई लिखेंगे, यानी कि ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये सही है, ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर फेज डिफरेंस आराम से देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? अब आप मुझे खुद ही बता दोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, x और b के ये फाई जो की जो वैल्यू है x और v के बीच में कितनी होगी बताओ? ये पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, ये ओमेगा टी प्लस पाई है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा? ₹π/2। पाई बाय 2 होगा, पाई ठीक बाय है। बस एंगल का डिफरेंस देखो, एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है। ऊपर वाले में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, नीचे वाले में ओमेगा टी प्लस पाई है, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर आप देखोगे, v और a के बीच में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितनी हो जाएगी? ओमेगा टी प्लस पाई है, ओमेगा टी प्लस पाई है, बताओ। जीरो। जीरो होगी, ठीक है भाई, सामने तो दिख रहा है, ये पाई है ये पाई है, तो पाई में से पाई को घटाओगे कितना बचेगा? 0 डिग्री बचेगा। और इसके बाद अगर मैं पूछूं कि फाई की वैल्यू जो है वो आपका एक्स और ए के बीच में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, तो कितनी हो जाएगी? ये पाई बाय 2 है और ये पाई है, बोलो। π/2। पाई बाय 2, ठीक है। तो बस निकल गई फेज डिफरेंस की वैल्यू तीनों में, एक्स और वी के बीच में, वी और एक्सेलरेशन के बीच में, और एक्स और एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है। तो ऐसे जो है आपने क्या करना होता है, फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। अब बताओ मेरे को, क्या ये पूरा अच्छे से समझ आ गया या नहीं आया अभी? सर लास्ट वाले में तो कॉस है ना। लास्ट वाले में क्या? तो ये लास्ट वाले में कॉस जो था ना, ये माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हमने, अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे यार यही तो मैं कह रहा था कि कॉस को हमने साइन भी तो बनाना है, मैं यही कह रहा था। ठीक है, कॉस को जो है आपने साइन भी तो बनाना था, ये चीज तो मैं भूल ही गया। क्योंकि ऊपर वाले में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है और साइन ओमेगा टी प्लस पाई है, तो कॉस से हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसी को अगर आप थोड़ा सा देखो, ये कॉस ओमेगा टी प्लस पाई है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, अब इसको अगर आप साइन में चेंज करना चाहो, तो आपने देखो वैल्यू वही वाली लेनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है यही वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी जो ये वाली हमने देखी थी ना, कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, इसी वैल्यू को आपने यहाँ पर लेना पड़ेगा, मैं यही तो सोच रहा था, फिर एक्चुअली किसी ने बताया था, तब फिर मैंने वो वाली वैल्यू ले ली। चलो
ये क्या आ रहा था, साइन 270 माइनस थीटा हो रहा है ना ये। साइन 270 माइनस थीटा की जगह तो देखो ओमेगा स्क्वायर ए तो ऐसे ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो चलो इसको ऐसे ही रहने हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको देखो सीधे सीधे माइनस ही तो करना है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा और इजी हो जाता। तो देखो x और v के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो ये वाला तो सही है, ये तो पाई बाई 2 ही आएगा। पाई बाई 2 और पाई के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है। ठीक है, माइनस या प्लस से हमें मतलब नहीं है। फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब बात करें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या आ रहा है, ओमेगा टी प्लस पाई आ रहा है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है उसमें क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ रहा है। तो कुछ नहीं करो, बस यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इस पूरे को, यानी कि ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसमें से जो एक्सेलरेशन वाला जो एंगल है फाई, क्योंकि बेसिकली है क्या, एंगल की बात तो कर रहे हैं, फाई की बात तो कर रहे हैं, तो ये बस माइनस कर दो, आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो ओमेगा टी ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें तो ओमेगा टी वापस से आ रहा है। तो या तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है इसको आपने इससे ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ओमेगा टी कैंसिल हो पाएगा। और पाई में से जब जो है, मतलब पाई में से क्या, 3 पाई बाई 2 में से जब पाई को आप कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। मतलब 270 डिग्री में से 180 जब आप माइनस करोगे तो पाई बाई 2 आएगा, यानी कि ये भी आपका एंगल जो वो पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है ना थोड़ी सी कुछ गड़बड़ कहीं पर हो गई है, जिसकी वजह से ये साइन की प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब ये है कि इसको बस प्रोसेस को आप समझ लो कि प्रोसेस आपने करना कैसे है। तो जब क्वेश्चन करोगे तो आप सही कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है इसमें भी वही सेम चीज करेंगे, ऊपर आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, नीचे आपका 3 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ रहा है। तो इसमें भी जो है आप क्या करोगे, वैसे ही कर लोगे। ठीक है, मतलब ऐड करके देख लोगे, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी या तो क्या होना चाहिए, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई 180 प्लस 270, यानी कि 270 प्लस 180, 450 डिग्री का या तो आना चाहिए फेज डिफरेंस। चलो इसको मैं चेक कर लूंगा यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। बट ये है कि आपको प्रोसेस यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि प्रोसेस आपने कैसे करना है। ठीक है, बस इतना ही काफी है कि प्रोसेस आप अब जो है आप यहाँ पर समझ लो। तो ये जो हमने केस किया था, ये कौन सा वाला केस किया था, ये वाला हमने केस किया था जब आपका पार्टिकल जो है वो राइट हैंड एक्सट्रीम से क्या कर रहा है, मूव करते हुए किधर आ रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वाला हमने केस किया था। और जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, होमवर्क में मैंने आपको ये वाला केस दिया था। ठीक है, तो होमवर्क में मैंने ये वाला केस दिया था, तो इसको भी एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट कि जो आपने होमवर्क किया था और आपने जो उसमें गलती करी है उसका आपको पता लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड वाला केस ले लेते हैं जो आपने होमवर्क में किया था अपना। ठीक है, तो सेकंड वाला जो केस था उसमें क्या था, आपका जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से किधर जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा था, और हमने क्या पढ़ा था, बीच में सेंटर पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। तो एक बार देख लेते हैं इसका मिलता जुलता जो एक्सप्रेशन हमने किया था। देखो ये वाला क्या था, एक्स की वैल्यू 0 थी, टी की वैल्यू 0 होती है, और वी की वैल्यू वी मैक्स होती है। तो देखो मैं आपको चलो यहीं से बता देता हूँ, जो भी आपने किया था उसको एक बार चेक कर लेना करना कैसे था। तो देखो पहले डिफरेंस क्या रहेगा इसमें। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, पहले जो यहाँ पर चीजें करनी है वो तो आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 और पाई जो है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, जो आपकी पहली वाली कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए टी की वैल्यू 0 पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो फाई की आपको दो वैल्यूज मिलेगी, 0 और 180, यानी कि 0 और पाई। अब इसमें से कौन सी वाली लेनी है, तो देखो ये वाला जो पर्टिकुलर केस था इसमें पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा था, तो हमारी फाई की वैल्यू जो है 0 आई थी। अब अगर ये पार्टिकल हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा होगा तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वेलोसिटी जो भी हमारी आएगी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ये आया। ठीक है, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर हमारे पास ये आया है, तो मीन पोजीशन के लिए अगर हम t = 0 रखते हैं तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा ये। और लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है,
कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये जो cos फाई है इस पर ये चीज डिपेंड करेगी कि ये वैल्यू जो है नेगेटिव कैसे होती है, क्योंकि ओमेगा और ए ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ये तो आपका मतलब सपोज कि नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि cos फाई जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव कब होगा, जब आपकी वैल्यू फाई की जो है पाई के बराबर होगी, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगी, तब आपका ये cos फाई -1 बनेगा, और इस वजह से क्या होगा, v आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर केस में, जब आपका पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा होता है मीन पोजीशन से, तो वहां पर फाई की वैल्यू 180 डिग्री आपने लेनी होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको cos फाई की वैल्यू कितनी मिल जाती है, -1 मिल जाती है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू मिल गई, उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए आप एक्सप्रेशन निकालोगे सेम, और यहाँ पर फाई की वैल्यू जो 0 इस वाले केस में ली, यहाँ पर अपने केस में क्या हो जाएगी, जो सेकंड वाला केस है, फाई की वैल्यू पाई के बराबर हो जाएगी, यानी कि 180 डिग्री हो जाएगी। तो ये ओमेगा टी प्लस 0 जो हमने करा था, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, या पाई प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये जो आप डिफरेंशिएट करोगे ना इसको, तो ये cos ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा, या cos पाई प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। अब cos पाई प्लस ओमेगा टी को आप चेंज कर लोगे, कैसे करोगे, सॉरी, cos 180 प्लस ओमेगा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये 180 है, यानी कि 180 का मल्टीपल है, तो सेम आएगा, cos थीटा ही आएगा, यानी कि cos ओमेगा टी आएगा। और 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan और cot जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू बनेगी नेगेटिव बन जाएगी। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये माइनस cos ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये cos ओमेगा टी प्लस 180 जब आप करोगे, तो ये माइनस cos ओमेगा टी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए बता रहा हूं मैं। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो cos ओमेगा टी का वापस से sin ओमेगा टी आ जाएगा, इंटू ओमेगा आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस साइन कौन सा बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा। और प्लस साइन आने का मतलब क्या है, कि आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो सही बात है बिल्कुल, अगर आपका पार्टिकल इधर डिस्प्लेसमेंट करने जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो एक्सेलरेशन की आपको पता है डायरेक्शन क्या होती है, उसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। क्योंकि एक्सेलरेशन का आपको एक और फॉर्मूला भी पता है, जो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। यानी कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका जिस डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो ये चीज आप यहां से कर लोगे। उसके बाद आपको ग्राफ बनाना तो आता ही है, ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो इतना जो है आपने ध्यान रखना है। तो फाई के बारे में बस यहाँ पर एक मेन चक्कर था जो मैंने आपको बता दिया, कि फाई की वैल्यू यहाँ पर कैसे आएगी। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो आपने सेम करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज। यस। यस यस। सर। ठीक है, तो बस प्रोसेस को याद रखो, और फिर आप किसी के लिए भी कोई भी ग्राफ बना सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, और इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर इक्वेशन निकाला सीख लिया है, कि कोई भी आपको कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन दी हो, तो आप यहाँ पर क्या निकाल लोगे, उसके लिए इक्वेशन निकाल लोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो, ऐसा करो। ठीक है, अभी ना एक क्वेश्चन कर लो, जो अभी तक आपने ये जो सीखा है ना, ये क्वेश्चन वगैरह बनाना है, इसी के बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जो नीट 2014 में आ चुका है एक बार। ठीक है, और भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ horizontal surface is represented by the equation, ठीक है, by the equation x is equal to a cos into omega t। ठीक है, where x is equal to displacement
एट टाइम t, ठीक है। और ओमेगा जो है वो क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग graphs shows correctly the variation a with t, यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम के वेरिएशन के ग्राफ को आपने पहचानना है, ठीक है। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है, और t क्या आपका टाइम है, और साथ में यहाँ पर ये भी लिखा है कि हेयर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है, और t कैपिटल T जो है वो आपका टाइम पीरियड है। स्मॉल t तो टाइम होता है, कैपिटल T क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको दी है, और ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। ग्राफ जो आपको दिए, 4 ग्राफ दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जो है वो है आपका इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बना है, और ये जो है आपका इधर एक्सेलरेशन है, ये ओरिजिन है, ये कैपिटल टी है इधर की तरफ, और ये टाइम है, ठीक है। कैपिटल टी ये वाला पॉइंट है, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया है, ऐसे। तो सेकंड वाले केस में आपका ग्राफ क्या बना है, ऐसे बना है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बना है, और ये आपका ओरिजिन है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर टी टाइम पीरियड खत्म हुआ, और ये पूरा टोटल टाइम इस वाले एक्सिस पर दिया है, ठीक है। सी वाला जो ग्राफ आपको दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ये ओरिजिन है, ये एक्सेलरेशन ए इधर को दिया हुआ है, और उसके बाद जो है टी टाइम पीरियड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और ये टोटल टी आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। मतलब टी इस वाले पॉइंट पर हुआ है, ये वाला पॉइंट जो है, ओके। एंड लास्ट जो ऑप्शन है, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अभी ब्रेक हो गई थी क्या बीच में? यस सर। यस कितनी देर पहले? जब आप सर आप सी लीव हो वाला गए थे। अच्छा, मैं लीव हो गया था क्या? तो कितनी देर हो गई लीव हुए? जब आप सी कुछ वाला मिनट ग्राफ हुआ। अच्छा, सी ग्राफ पर, चलो ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि भाई आपको जो है एक यहाँ पर ग्राफ की इक्वेशन दी है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मतलब एक ऑसिलेशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का, उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको ये दी हुई है, जहां पर एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। और आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ए का टाइम टी के साथ रिलेशन बताना है ग्राफ के थ्रू, जहां पे ए आपका क्या एक्सेलरेशन है, और कैपिटल टी जो यहाँ पर आपको ग्राफ में दिया है वो क्या है, टाइम पीरियड है। अब ये 4 ग्राफ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप मेरे को बताओ कि कैसे कर सकते हो आप इसे। बताओ, अपने जो जो हिंट्स हैं आप मेरे को दो, या अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आंसर बताओ, बोलो कैसे कर सकते हो। ये किसकी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की?
आपको रिलेशन क्या चाहिए एक्सेलरेशन और टाइम का, क्या करोगे? बताओ भैया। सर dx स्क्वायर बाई dt। dx² करोगे, उससे आसान आपके पास एक सीधा सीधा क्या फॉर्मूला है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का? बताओ क्या रिलेशन होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। -ω²x। ठीक है, हमारे पास एक सीधा सीधा रिलेशन है एक्सेलरेशन का, जो कि -ω² इंटू एक्स के बराबर होता है, जहां पे ए एक्सेलरेशन है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, और एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये एक्स डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि a cos ω_t के बराबर है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा? -ω² इंटू एक्स की जगह क्या रख दोगे? a cos ω_t रख दोगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -ω² a cos ω_t। क्या अब आप ग्राफ बता सकते हो? बताओ, इस रिलेशन के बेसिस पे क्या आप मुझे ग्राफ बता सकते हो कि कौन सा वाला ग्राफ होगा? अच्छा बताओ, कॉस का ग्राफ है और नेगेटिव साइन है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? खुद सोचकर बताओ। सी सी। अच्छा सी वाला कह रहे हो, देख लिया मतलब कौन सा ग्राफ है। देखो ये 4 ग्राफ है, ठीक है, ये 4 ग्राफ है। आपको रिलेशन क्या मिला है वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपको रिलेशन मिला है यहाँ पर एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू -ω² a cos ω_t। अब बताओ यहाँ पर देखकर कौन सा वाला ग्राफ पॉसिबल हो सकता है? बोलो भाई, ऐसे क्या शांत बैठ जाते हो जैसे कुछ पढ़ा नहीं है? सी। सी कह रहे हो, ठीक सी। है। तो देखो सी होता है नहीं होता है, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, पहला वाला ग्राफ आपका पॉजिटिव एक्सिस से शुरू हो रहा है, यानी कि ऊपर से शुरू हो रहा है। तो ये तो भैया बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का रिलेशन आपका नेगेटिव में दे रहा है, ए इज इक्वल टू -ω² a cos ω_t दे रहा है। दूसरे वाले केस में भी अगर आप देखोगे तो जीरो से नीचे की तरफ वैल्यू गई है, और दूसरा वाला ग्राफ इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू जो है जीरो से स्टार्ट हुई है, और जीरो से किस में होती है? साइन वाले ग्राफ में स्टार्ट होती है, लेकिन ये तो आपका रिलेशन कॉस का है, तो कैसे हो जाएगा? अब उसके बाद तीसरा वाला जो आप देख रहे हो, तीसरे वाले में आपका एक तो नीचे वाले एक्सिस से शुरू हुआ है, यानी कि जीरो के नीचे से शुरू हुआ है, ठीक है, तो मतलब सही है कि नेगेटिव के लिए ये हो सकता है। दूसरी चीज है कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि ये जो आपको यहां से लेके यहां तक वैल्यू दिख रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या हो सकती है? ये ω² इंटू ए हो जाएगी, -ω² इंटू ए। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला ग्राफ भी देखोगे तो ये वाला ग्राफ किसका है? साइन के लिए ग्राफ। ठीक है, तो डी वाला तो वैसे ही साइन के लिए है, बी वाला आपका साइन का ग्राफ है, ए वाले ग्राफ में आपको पॉजिटिव एक्सेस से शुरू करा है, आपका जो रिलेशन है वो नेगेटिव से है। तो ये तीनों अगर आप रिजेक्ट भी कर देते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट आंसर बता दो। बताओ आया समझ में? यस सर। यस सर। ये आया है आपका AIPMT 2014 में, मतलब नीट 2014 में आया था ये क्वेश्चन। तो ऐसे जो है आप यहाँ पर अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको देखो और बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा जो इसका कंक्लूजन है, ये सब चीजें जो अभी तक हमने करी हैं, इसका कंक्लूजन क्या मिल रहा है हमें? देखो कंक्लूजन थोड़ा सा समझ लो, जो कि आपने थोड़ा याद रखना है आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो देखो हमने लगभग मतलब 4 केसेस पढ़ने की कोशिश करी, जो हमारे 4 जनरल केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस पढ़े हमने? एक तो हमने ये वाला केस पढ़ा, मतलब मैं यहाँ पर 4 केसेस बना देता हूँ। ठीक है, पहले 2 केसेस हमारे ये थे जहां पे पार्टिकल क्या कर रहा था? मीन पोजीशन से लेफ्ट या फिर राइट जाने की कोशिश कर रहा था। तो पहले केस में ये राइट जाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरे केस में यहाँ पर ये पार्टिकल जो है लेफ्ट जाने की कोशिश कर रहा था। तो ध्यान बस इतना रखो कि जब ये राइट जाने की कोशिश कर रहा था, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या आई थी? कोई बताएगा मेरे को? बोलो, ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी? एक्स किसके बराबर आ रहा था इस वाली में? बताओ भाई। ए साइन ओमेगा टी।
ए साइन प्लस ओमेगा टी, फाइव। ठीक है। फाई नहीं लगाएंगे उसमें क्योंकि फाई की वैल्यू इसके इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या होती है, 0 डिग्री होती है। तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, ए साइन ओमेगा टी आती है। और ये वाले सेकंड केस के लिए आप निकालोगे तो ये क्या आएगी, ये माइनस ए साइन ओमेगा टी आएगी। अब माइनस ए साइन ओमेगा टी कैसे आई, क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, 180 डिग्री यानी कि पाई आती है। और पाई के लिए जो अगर आप लगाते हो मतलब साइन 180 जो होता है वो क्या होता है आपका, मतलब जो भी है वो कितना आएगा, उसकी वैल्यू भी आएगी 0 आई थिंक। लेकिन ये जो है माइनस ए साइन ओमेगा टी कैसे आएगा, बिकॉज ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि एम्पलीट्यूड इधर की तरफ कौन सा होगा, माइनस ए के बराबर होगा। तो ये तो आपने कर लिया था, इसी का होमवर्क भी दिया था। तो इसके लिए जो आपका एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, माइनस ए इंटू साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। और मैं एक बार चेक भी करवा देता हूँ, ऊपर ऊपर जो था मैंने अभी आपको बताया भी था। देखो ये था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जब फाई आपका 0 हो जाता है उस पर्टिकुलर केस के लिए। और अगर आप यहाँ पर क्या रख दोगे, आप क्या रख दोगे, पाई अगर आप इसमें रख दोगे, ठीक है। तो पाई अगर आप रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, या फिर पाई प्लस ओमेगा टी बोल सकते हो। और ये जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई है या पाई प्लस ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। और 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या आ जाता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी आ जाता है। क्लियर है। तो ये आपने करा भी होगा, और नहीं भी करा है तो भी मैंने आपको सही करवा दिया यहाँ पे कि आपने सही इसको जो है कैसे करना था, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, सभी को समझ आ गया ये लेफ्ट हैंड साइड मूव करने पे माइनस ए साइन ओमेगा टी कैसे होगा। यस सर। ठीक है, डेरिवेशन में यही करा था सभी ने जो होमवर्क दिया था, शायद नहीं किया होगा ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो दो केसेस तो आपके ये वाले हो गए, और बाकी के दो केसेस हमने कौन से पढ़ने की कोशिश करी। एक तो ये वाला केस पढ़ा हमने जहां पे आपका जो पार्टिकल है, मतलब ये आपकी मीन पोजीशन रही, और एक आपका केस ये वाला रहा जहां पे ये आपकी मीन पोजीशन रही। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो केस तीसरा और चौथा केस पढ़ा, वो तीसरा चौथा केस क्या था, तीसरे केस में था कि पार्टिकल आपका यहाँ पर है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम राइट में, और वो मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और चौथा जो पॉसिबल केस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि पार्टिकल आपका लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन पे है और वो मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए जहां पर पार्टिकल आपका राइट हैंड एक्सट्रीम पर है, तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, ए कॉस ओमेगा टी आ जाती है। ये हमने कैलकुलेट भी कर ली थी, ठीक है। देखो ये रिलेशन हमने निकाला था ना यहाँ पर, देखो ये वाला पर्टिकुलर केस था राइट हैंड एक्सट्रीम से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इंटू कॉस ओमेगा टी आ रही है। तो ये हो गया ए इंटू कॉस ओमेगा टी। और इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए इसका जो नेक्स्ट केस है, जो इसका अपोजिट केस है, उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये चारों जो है केसेस आप लिख लो। चारों केसेस के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगी तो आप वेलोसिटी भी निकाल लोगे, एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे, चारों के ग्राफ भी बना लोगे, और चारों के फेज डिफरेंस भी बना लोगे। आया समझ में। तो ये चारों को नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो फिर अभी ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो 6:25 से करेंगे कंटिन्यू।